देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, एक क्लोज कंटेनर है, वर्टिकल कंटेनर, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो दो पार्ट्स में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। ध्यान दो, दोनों में कितना मोल ऑफ एयर है, नीचे भी 1 मोल ऑफ एयर है, ऊपर भी 1 मोल ऑफ एयर है। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। वॉल्यूम ऑफ एयर इन अपर पार्ट कितना है, 4 टाइम्स है। नीचे का वॉल्यूम कितना है, 1 टाइम है। ध्यान दो, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखो टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा, 4 + 1। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 4/5V लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 1/5V। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है, हमें ये टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। जिससे क्या होएगा, जिससे वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स लोअर पार्ट का। अब यहां पे टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 3/4V। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/4V लिखेंगे। ऑफकोर्स यहां पे कितना मोल रहेगा, 1 मोल रहेगा। यहां पे कितना मोल रहने वाला है, 1 मोल रहेगा। आई होप डायग्राम क्लियर हो। ट्राई करो अभी। सबसे पहले हम लोग कंटेनर 1 के लिए करेंगे, ध्यान दो। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, PV/N/RT लिखेंगे। इधर भी क्या लिखेंगे, PV/NRT। एक्चुअली ऐसा नहीं करते, मैं जरा बता दो, एक सेकंड रुको। आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप देख सकते हो ऊपर का नंबर ऑफ मोल, नीचे का नंबर ऑफ मोल, ये दोनों बराबर है। तो मतलब इसको हम लोग पार्ट 1 कंसिडर करेंगे, इसको हम पार्ट 2 कंसिडर करेंगे। तो N1 जो है ये किसके बराबर है, N2 के बराबर है। नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड बराबर है। तो इसको आप फॉर्मूला वाइज कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इज P1V1/RT1, ये इक्वल टू रहेगा P2V2/RT2। ठीक है, ध्यान देना, R और R दोनों के लिए सेम रहेगा। अब फर्स्ट वाले के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि इसका जो प्रेशर है हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे, P कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे P के बदले, सॉरी P1 के बदले हम P सब्स्टिट्यूट करेंगे। वॉल्यूम के बदले लिखेंगे 4/5V। टेम्परेचर यहाँ पे कितना आएगा, 300 आएगा, इक्वल टू यहां पे हम लिख सकते हैं P2। अब इधर हमें प्रेशर चाहिए, ओके। अगर इधर का हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, ऑफ कोर्स किस किस का प्रेशर आएगा, इसके ऊपर चेक करो। इसके ऊपर सबसे पहले कौन है, पिस्टन है। एक तो पिस्टन का प्रेशर रहेगा, उसके ऊपर और कौन है, उसके ऊपर और एक है जिसका प्रेशर क्या है। अगर सपोज क्वेश्चन में वो मेंशन करता कि ये क्या है, एक मासलेस पिस्टन है, तो आप ये कंसिडर नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि ये मासलेस है करके, इसीलिए आपको ये पी लेना पड़ेगा, प्रेशर ड्यू टू पिस्टन। तो P2 के बदले आप लिखोगे प्रेशर ड्यू टू पिस्टन प्लस P। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, V/5। टेम्परेचर वही सेम रहने वाला है, 300, क्योंकि दोनों के लिए तो सेम ही रहेगा। 300 कैंसिल, V और ये V कैंसिल, फाई और ये फाई कैंसिल। तो यहां पे रहेगा 4P इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू पिस्टन प्लस 1P रहेगा। तो प्रेशर ड्यू टू पिस्टन ये कितना रहेगा, 4 टाइम्स ऑफ P रहेगा।
चलो अब हम वैसे ही क्या करते, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, क्लोज कंटेनर, इसीलिए क्या रहने वाला है, ऊपर और नीचे सेम रहेगा। तो N1 इक्वल टू क्या रहने वाला है, N2 रहेगा। यहाँ पे भी P1 V1 इक्वल टू क्या रहेगा, P2 V2। यहाँ पे R T, और इधर भी क्या रहेगा, R इंटू टी रहेगा। अब सबसे पहले चीज, यहाँ पे ऑफकोर्स प्रेशर चेंज हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर आप बदल रहे हो, तो प्रेशर ऑफकोर्स गैस का चेंज होएगा। ये कितना रहेगा, P डैश रहेगा। अब इसका जो प्रेशर रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, इसके ऊपर कौन कौन है, एक तो है P डैश, दूसरा कौन है, प्रेशर ड्यू टू पिस्टन। ओके, R और T टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब P1, P1 तो ऑफकोर्स क्या आने वाला है, P डैश आएगा। V1 कितना है, 3/4 V आएगा, इक्वल टू P2 कितना है, P डैश प्लस क्या आएगा, P आएगा। वॉल्यूम क्या है, 1/4V है, तो ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कैंसिल, 4 और ये 4 कैंसिल, 3P डैश इक्वल टू P डैश प्लस प्रेशर ड्यू टू पिस्टन। अब ये क्या हो जाएगा, P डैश इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3P डैश माइनस P डैश इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू पिस्टन। ये कितना हो रहा है, 2P डैश इक्वल टू PP हो रहा है। प्रेशर ड्यू टू पिस्टन कितना है एक्चुअल में, 4 टाइम्स ऑफ P है। इसको हम लोग 4 टाइम्स ऑफ P सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये क्या होएगा, 2 टाइम्स ऑफ P डैश, तो P डैश कितना है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ P। ठीक है, जैसे भी एक्सप्रेशन रहेगा जस्ट लिख लो। अभी तो फिलहाल तो हम लोग जस्ट सॉल्व करने के लिए इसको सब टाइप से कर रहे हैं। ओके, हमें टेम्परेचर ढूंढ निकालना है, तो ध्यान दो। अभी हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ये दो पार्ट्स को। यहाँ पे दोनों में भी नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम, तो N1 इक्वल टू N2 आएगा। P1 V1 T1 आएगा, यहाँ पे इक्वल टू P2 V2 T2 आएगा। R कैंसिल आउट होएगा। यहाँ पे प्रेशर कितना था, P था, वॉल्यूम कितना था, 4/5V था, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना था, 300। यहाँ पे प्रेशर कितना है, P डैश, P डैश इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे 2P सब्स्टिट्यूट करोगे P डैश के बदले। V2 कितना आएगा, V2 आएगा 3/4V। फाइनल टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है। P और ये P कैंसिल, V और ये V कैंसिल। जस्ट एक सेकेंड, इधर सॉल्व कर रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 4/5 इंटू 300 इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 3/4 इंटू T। टेम्परेचर ढूंढना है, T को दूसरे साइड लेके जाओ, 2 3s are 6 इंटू 5 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4। तो ये आप घर पे जरा इसका आंसर कैलकुलेट करके, यहाँ पे इट विल बी 4P माइनस 1P, तो ये 3P हो जाएगा। यहाँ पे भी आप इसके बदले 3P सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये चेंज हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद और किधर चेंज होएगा, ये तो बराबर है। फिर किधर और चेंज होएगा, ये वाले पार्ट में। यहाँ पे आप 2P के बदले जो सब्स्टिट्यूट 3/2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू
3 हो जाएगा एंड नीचे क्या रहेगा, एक 2 रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी रखा गया है एंड ये मर्क्यूरी कितना है, इट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देयर इज एयर कॉलम, दिस एयर कॉलम इज 50 सेंटीमीटर एंड इसके अंदर क्या भरा है, एयर भरा हुआ है। ये जो साइड है ये क्या है, ओपन एंड है। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ डेटा दिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। आपको ढूंढना है फाइंड लेंथ ऑफ ट्यूब। ओके, कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन दिया है, जब ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकल फर्स्ट विथ ओपन एंड अप। सेकेंड आपको कंडीशन दिया है वर्टिकल विथ ओपन एंड डाउन। सी पार्ट में आपको दिया है एट 45 डिग्री विथ ओपन एंड अप। तो ट्राई करो। देखो, इनिशियली आपने क्या किया, ये जो पार्ट है इसको वैसे का वैसे रहने दिया। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है। अब इनिशियल कंडीशन में ये जो पार्ट है इस पे क्या होएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा सबसे पहले। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कंटेनर को वर्टिकल रख रहे हैं। इसका जो खुला हुआ पार्ट है ये कहां पे, ऊपर है। ठीक है, मर्क्यूरी वाला कॉलम इधर रहने वाला है। अब यहां पे एयर का जो प्रेशर रहेगा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, जितना आउटसाइड प्रेशर है उतना ही यहां पे रहेगा, क्योंकि मैंने आपको तभी बताया था सेम लाइन पे प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन अगर आपको इधर प्रेशर चेक करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके ऊपर क्या है वो सारे प्रेशर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान दो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर एंड ये जो एयर का मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर रहेगा, ये कॉलम के अंदर, ये तो क्लोज्ड कंटेनर है ना, एयर मॉलिक्यूल्स बाहर तो नहीं निकल पाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले के लिए कैसे सॉल्व करोगे, N1 इक्वल टू N2 आएगा, यहाँ पे आएगा P1 V1 अपॉन T1, ये इक्वल टू रहेगा P2 V2 अपॉन T2। टेम्परेचर ऑफकोर्स सेम है तो ये दोनों तो कैंसिल आउट होएगा। अब इनिशियली इसके अंदर कितना प्रेशर लग रहा था, P ATM प्रेशर लग रहा था, दैट इज 76 इंटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कैसे करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A है, इंटू यहां पे हाइट कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर का जो हाइट रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर का हाइट आपको कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। अब फाइनली प्रेशर कितना रहेगा, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ऑफकोर्स एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये एयर कॉलम के ऊपर अप्लाई होगा। दूसरा, ये मर्क्यूरी भी क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। तो जो टोटल प्रेशर रहेगा ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले 76 सेंटीमीटर ऑफ एयर का प्रेशर प्लस 10 सेंटीमीटर ये जो मर्क्यूरी का प्रेशर है वो भी आएगा, इनटू वॉल्यूम ऑफ एयर।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एयर कॉलम का लेंथ कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू आप क्या करोगे, एल यहां पे रखोगे, ए और ये ए कैंसिल, 76 इंटू 50, 76 प्लस 10 इज 86, तो 86 से आप इसको डिवाइड करोगे, ये आएगा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, आप कैलकुलेट करो। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट में आपने कंटेनर को कैसे रखा है, वैसे टेढ़ा रखा है। ओके, अब इसका जो ओपन एंड रहेगा ये नीचे है, मर्क्यूरी का कॉलम यहां पे है। अब जरा ध्यान देना, यहां पे सेम फॉर्मूला अप्लाई होएगा, N1 इक्वल टू N2। बहुत जन को लगेगा अब ये तो मर्क्यूरी नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन जरा सोचो कि मर्क्यूरी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है ये अंदर एंटर करने का ट्राई करेगा, और ये क्या करेगा, मर्क्यूरी को बैलेंस करने का ट्राई करेगा। ध्यान दो, इनिशियल जो है P1 V1 अपॉन T1 रहेगा, ये इक्वल टू रहेगा P2 V2 अपॉन T2। टेम्परेचर दोनों कंडीशन के लिए सेम है, तो ये दोनों क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा। नेक्स्ट, इनिशियली प्रेशर तो कितना रहने वाला है, 76 रहेगा। वॉल्यूम कितना रहेगा, वॉल्यूम तो आप कर सकते हो A, एयर कॉलम का लेंथ कितना था 50, इक्वल टू, अब ध्यान दो, अब यहां पे आपको प्रेशर ऑफ एयर कॉलम कैलकुलेट करना है, लेकिन आप ध्यान दो PATM जो है ये ऊपर एक्ट कर रहा है, मर्क्यूरी का कॉलम का वेट नीचे एक्ट कर रहा है। तो यहां पे आप क्या करोगे, 76 सेंटीमीटर -10, माइनस क्यों, क्योंकि PATM ऊपर की डायरेक्शन में, मर्क्यूरी का कॉलम प्रेशर नीचे अप्लाई कर रहा है, तो दोनों क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, इनटू क्या होएगा, A इंटू लेंथ होएगा, A और A कैंसिल, ये होएगा 76 इंटू 50 अपॉन कितना होएगा 66, लेंथ ऑफ एयर। अब आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले ओपन एंड को अप रख रहे हो, एंड इसको कितने डिग्री पे रख रहे हो, 45 डिग्री पे, लाइक कितने एंगल पे, दिस इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले मर्क्यूरी कॉलम ऑफकोर्स आपका ऐसे रहने वाला है इधर। ओके, सबसे पहले चीज, अब यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए, इधर रेजोल्यूशन पता रहना चाहिए, रिजोल्व कैसे करते हैं ये आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। इसका जो वेट है ये कहाँ पे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। यहाँ पे इसको हम लोग दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। ओके, अगर ये 45 डिग्री है तो ध्यान देना यहाँ पे ये जो एंगल है ये 45 डिग्री आएगा, जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या रहेगा, कॉस कंपोनेंट रहेगा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो साइन कंपोनेंट रहेगा। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको फिजिक्स में आ जाएगा तभी आपको समझा दूंगा। ओके, अब ध्यान दो, सेम फॉर्मूला अप्लाई होएगा, P1 V1 अपॉन T1, ये इक्वल टू क्या रहेगा, P2 V2 अपॉन क्या रहेगा, T2 रहेगा। ये तो अभी सेम हो गया, मैं अभी डायरेक्टली कर रहा हूं, 76 इंटू A इंटू 50। अब यहां पे ध्यान दो, अब इधर क्या प्रेशर रहेगा, सबसे पहले इस पे क्या एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है सबसे फर्स्ट। अब यहां पे सबसे पहले चीज 76, ये भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब आप इसके साथ ऐड किसको करोगे, mg साइन थीटा या mg कॉस थीटा। तो ऑफकोर्स आपको पता रहना चाहिए एयर कॉलम पे प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, mg साइन थीटा अप्लाई कर रहा है। तो यहां पे आप क्या करोगे, 76 को mg साइन थीटा क्या करोगे, ऐड करोगे। वॉल्यूम तो वही सेम रहेगा, A इंटू लेंथ ऑफ एयर कॉलम। अब यहाँ पे वेट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम
ये तो ऑफकोर्स क्या है, जो प्रेशर अप्लाइड है वही आने वाला है, तो mg के बदले आप इधर सब्स्टिट्यूट करोगे, सीधा 10 सब्स्टिट्यूट करोगे। अब a और ये a कैंसिल आउट होएगा, 76 इंटू 50 अपॉन क्या होएगा 76 प्लस 10 साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री रहता है 1/√2, ये इक्वल टू रहेगा लेंथ ऑफ